नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर देश भर में आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों से मताधिकार का सम्मान करने का आह्वान किया। 72वां गणतंत्र दिवस कल समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी। देश के 32 किशोरों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। ज्ञानार्जन के क्षेत्र में कोटा के आनंद भी पुरस्कृत। प्रदेश के 90 नगर निकायों में पार्षदों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने झोंकी पूरी ताकत। कल शाम थमेगा चुनाव प्रचार। और राज्य में कई स्थानों पर शीतलहर चलने से ठंड का असर फिर तेज हुआ। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों से मताधिकार का सम्मान करने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को बिना किसी धर्म, जाति और संप्रदाय के भेदभाव के मताधिकार मिला है। इसमें गरीब और अमीर का कोई अंतर नहीं है। श्री कोविंद ने कहा कि इसके लिए हम देश के संविधान निर्माताओं के ऋणी हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने चुनाव संबंधी विभिन्न कार्यों के दौरान उत्कृष्ट भूमिका निभाने के लिए राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर निर्वाचन आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स की शुरुआत की गई। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कार्यक्रम में ई-एपिक का शुभारंभ किया और 5 नए मतदाताओं को फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र प्रदान किए। ई-एपिक फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र का डिजिटल स्वरूप है और इसे वोटर हेल्पलाइन ऐप तथा वेबसाइट पर देखा जा सकता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर कहा कि आज के दिन मतदाताओं का पंजीकरण, विशेषकर युवा मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रदेश में भी आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम वर्चुअली आयोजित हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस मौके पर कहा कि प्रत्येक मतदाता जागरूक बने और सोच समझकर मतदान करे। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही प्रदेश में ई-एपिक का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सिरोही के जिला कलेक्टर को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के सिलसिले में जिलों में भी विभिन्न कार्यक्रम हुए। जालौर, राजसमंद और सवाई माधोपुर में हुए कार्यक्रमों में मतदान की शपथ दिलाई गई। भरतपुर, टोंक और बांसवाड़ा में बीएलओ को सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर में सरकारी कर्मचारियों और धौलपुर में पुलिस कर्मियों को मतदान की शपथ दिलाई गई। अजमेर में आयोजित हुए कार्यक्रम में मतदाताओं को ई-एपिक की जानकारी दी गई। साथ ही नए पंजीकृत मतदाताओं को एपिक कार्ड दिए गए। 72वां गणतंत्र दिवस कल समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा। समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है और स्टेडियम तथा शहर के प्रमुख स्थानों पर 7000 पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात किए गए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में ध्वजारोहण किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राज्यपाल कलराज मिश्र भी प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। उनका संदेश आज रात 9 बजे राज्य में आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ प्रसारित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीरता पुरस्कार पोर्टल के एक नए संस्करण की शुरुआत की। ये पोर्टल भारत के वीरता पुरस्कार विजेताओं के योगदान को सम्मान देने के लिए वन स्टॉप वर्चुअल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर कुल 946 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। इनमें 207 पुलिसकर्मियों को वीरता और 739 को सेवा पदक दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत बाल शक्ति पुरस्कार 2021 इस साल 32 किशोरों को प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार नवाचार, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, सामाजिक सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण योग्यता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों की सराहना की। आज पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये पुरस्कार केवल एक उदाहरण है कि छोटे छोटे विचारों के सही दिशा में काम करने से कैसे बड़े परिणाम आते हैं। श्री मोदी ने कहा कि पुरस्कृत बच्चों की सफलता से कई लोग प्रोत्साहित होंगे। प्यारे बच्चों, आपने जो काम किया है, आपको जो पुरस्कार मिला है, वो इसलिए भी खास है क्योंकि आपने ये सब कुछ कोरोना काल में किया है। इतनी कम उम्र में भी आपके ये काम हैरान कर देने वाले हैं। कोई खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहा है, कोई तो अभी से ही रिसर्च और इनोवेशन कर रहा है। आप में से ही कल देश के खिलाड़ी, देश के वैज्ञानिक, देश के नेता, देश के बड़े बड़े सीईओज भारत का गौरव बढ़ाने की एक परंपरा दिखाई देगी। राजस्थान के कोटा के आनंद प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। उन्हें ये पुरस्कार ज्ञानार्जन के क्षेत्र में दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश के 20 जिलों के 90 नगर निकायों में पार्षद चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इन सभी नगर निकायों में कल शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि तथा वरिष्ठ नेता भी अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारे झालावाड़ संवाददाता ने बताया कि जिले के 5 नगर निकायों में हो रहे चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। झालावाड़ जिले में इन दिनों निकाय चुनावों का जोर है। झालावाड़ नगर परिषद सहित 4 नगर पालिकाओं में 28 जनवरी को मतदान किया जाना है। दोनों प्रमुख दलों के साथ साथ निर्दलीयों ने प्रचार में ताकत लगा रखी है। घर घर जाकर प्रचार के साथ कार्यालयों का उद्घाटन और प्रचार के लिए विभिन्न माध्यम के उपयोग से जनसंपर्क जारी है। सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार जारी है। 5 नगर निकायों में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जिले में सभी जगह आरएसी के जवान स्थानीय पुलिस के साथ फ्लैग मार्च कर अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हैं। 5 निकायों के मतदान के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले में 437 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं झालापाटन और अखिला नगर पालिकाओं में एक एक पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हो चुका है। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। गौरतलब है कि अजमेर नगर निगम 9 नगर परिषदों तथा 80 नगर पालिकाओं में मतदान 28 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 31 जनवरी को सुबह 9 बजे से की जाएगी। सभी नगर निकायों में कुल 3035 वार्ड हैं। इनमें से 50 वार्डों में निर्विरोध पार्षद चुने जा चुके हैं। बाकी वार्डों के लिए 9,930 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। देश में अब तक 16,15,000 से ज्यादा लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 33,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। इधर प्रदेश में भी आज कोविड-19 टीकाकरण के पहले चरण में विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। उदयपुर में 136 केंद्रों, सवाई माधोपुर में 24 चिकित्सा संस्थानों, जैसलमेर में 14 और श्रीगंगानगर में विभिन्न स्थलों पर आज टीकाकरण किया गया। वहीं जयपुर में उत्तर
उत्तर पश्चिम रेलवे के स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाने का काम 27 जनवरी से शुरू होगा। रेलवे के केंद्रीय अस्पताल में 31 जनवरी तक टीकाकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं गांव रियामड़ी जिला नागौर से नौरत सुहासिया। कोरोना वायरस की वैक्सीन तो आ गई, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने में अभी समय लगेगा और हमें पूरी सावधानी रखनी होगी अभी भी, क्योंकि भीड़ वाली जगह पर जाने से हमें बचना होगा और 2 गज की दूरी बनाए रखनी है और अपने हाथों को बारी बारी धोते रहना है। और जब भी घर से बाहर निकले तो चेहरे पर मास्क या चेहरे को ढक के निकले और सरकार द्वारा दी गई नियमों का पालन करें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार निर्माण कार्यों के लिए प्रदेशवासियों की बजरी की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लाई गई मैन्युफैक्चर्ड सैंड पॉलिसी 2020 गेम चेंजर साबित होगी। श्री गहलोत आज मुख्यमंत्री निवास पर एम सैंड नीति 2020 के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बहुप्रतीक्षित नीति के कारण प्रदेश में एम सैंड के उपयोग और इसके उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा नदियों से निकलने वाली बजरी पर निर्भरता में कमी आएगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज एक कार्रवाई करते हुए जयपुर में एक इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेटर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने परिवादी से दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के क्लेम के सही रिपोर्ट बनाने तथा क्लेम राशि पास कराने की एवज में 4 लाख रुपए की मांग की थी। इसमें से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया गया। 1971 में भारत पाक युद्ध के स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रज्वलित की गई मशाल आज शाम जयपुर लाई गई। जयपुर मिलिट्री स्टेशन पर तनोट ब्रिगेड के कमांडर को ये मशाल सौंपी गई। इस मौके पर विजय दौड़ का भी आयोजन का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। और अब मौसम। प्रदेश में कई स्थानों पर ठंड का असर फिर से तेज हो गया है। शीतलहर चलने से लोगों को तेज सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू में आज पारा एक बार फिर जमाव बिंदु से नीचे पहुंच गया। वहां न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान गिरकर 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने प्रदेश में उत्तरी हवाओं के प्रभाव के कारण बीकानेर और जयपुर संभाग के जिलों में आज से 3 दिन तक शीतलहर चलने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों से मताधिकार का सम्मान करने का आह्वान किया है। 72वां गणतंत्र दिवस कल समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। देश के 32 किशोरों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ज्ञानार्जन के क्षेत्र में कोटा के आनंद भी पुरस्कृत हुए हैं। प्रदेश के 90 नगर निकायों में पार्षदों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने पूरी ताकत लगा दी है। कल शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। और राज्य में कई स्थानों पर शीतलहर चलने से ठंड का असर फिर तेज हो गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।